औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं तमाम मीडिया हज़रात, चाहे वो प्रिंट से हो या इलेक्ट्रॉनिक से, आप सबका बहुत ही मशकूर हूँ कि आप लोग इतने शॉर्ट नोटिस पे इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को कवरेज करने के लिए हमारे काउंसिल सेक्रेटरीट में तशरीफ़ लाए। मैं यहाँ पे कुछ दो तीन बड़े इम्पॉर्टेंट इश्यूज़ हैं आपका, उस पे थोड़ा सा टच करना चाहूँगा, क्योंकि वो उनको क्लियर करना बहुत ही ज़रूरी है। काफ़ी कन्फ्यूजन है हमारे स्टूडेंट कम्युनिटी, हमारे पेरेंट्स में, तो उन दो तीन चीज़ों को मैं थोड़ा सा क्लियरिफिकेशन देना मैं ज़रूरी समझता हूँ, इसलिए आप लोगों को यहाँ पे बुलाया है। तो सबसे पहला मुद्दा जो अभी आजकल जो एक चल रहा है वो है हमारा जो पुलिस रिक्रूटमेंट ड्राइव को लेके। उसमें आप हम सब जानते हैं कि एक नोटिफिकेशन निकला है कि जिसमें फिज़िकल टेस्ट होंगे आपका लद्दाख पुलिस में फ्रॉम 15 मार्च से हमारा होगा करगिल का। तो अभी इशू ये है कि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं जिसको इस फिज़िकल टेस्ट में अपीयर होना है, जो आउटसाइड यूटी लद्दाख हैं, तो वो लोग काफ़ी तशवीश में हैं कि क्या हम वो टाइम पे वहाँ पहुँच पाएंगे या पहुँच नहीं पाएंगे, कहीं हमें ये मिस तो नहीं हो जाएगा। और साथ साथ जो है इनके पेरेंट्स जो करगिल में हैं वो भी घबराए हुए हैं। तो पिछले 3 दिन से एक तो मुझे बार बार फ़ोन आ रहे हैं हमारे स्टूडेंट्स का, हमारे यूनियन प्रेसिडेंट्स का, दूसरा पेरेंट्स भी बहुत सारे यहाँ पे डेलीगेशन के सूरत में आते हैं। ज़ाहिर सी बात है कि हम जानते हैं यूटी बनने के बाद, यानी तीसरा साल हुआ है आज, ये जो पुलिस में जो हमारा रिक्रूटमेंट हो रहा है वो आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ यूटी फर्स्ट रिक्रूटमेंट होगा हमारा। तो इसलिए सब इस चीज़ के लिए बहुत ही मुतमन्नित है कि कब ये रिक्रूटमेंट होगा। तो ये रिक्रूटमेंट अब शुरू हुआ तो सब ये चाहते हैं कि इसमें अपीयर हो जाए। तो इस सिलसिले में ये एक क्लियरिटी में ये देना ज़रूरी समझता हूँ। सबसे पहले तो मेरा अपना एक ओपिनियन ये है कि मार्च का महीने में जो फिज़िकल टेस्ट रखा है वो मुझे नहीं लगता है कि ये फिजिबल है या सूटेबल है। वो इसलिए ये नहीं है कि मार्च हम लद्दाख में, आजकल थोड़ा सा क्लाइमेट चेंज हो गया तो हम देख रहे हैं, अदरवाइज लद्दाख में मार्च को वी स्टिल कंसिडर इट एज ए विंटर। आप खुद जानते हैं कि मार्च के महीने में भी यहाँ बर्फबारी होता है, और बहुत से ऐसे साल हमने देखे जब 15 मार्च से पहले हमारे स्कूल नहीं खुलते थे। तो मार्च के महीने में जबकि हमारा कम्युनिकेशन, हमारा जोजिला बंद है, हमारे कम्युनिकेशन एयर की प्रॉब्लम है, तो इन सारे चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए मुझे नहीं लगता है कि मार्च का महीना सही था। लेकिन कल मैंने एडीजी साहब की नोटिस में ये बात लाया तो एडीजी साहब खंडारा साहब ने मुझे ये कहा कि उनको जो है कुछ ऑर्गेनाइजेशन और कुछ स्टूडेंट्स यूनियन ने बड़ा प्रेशराइज किया कि आप मार्च में ही कर लीजिए, इसीलिए वो बोलते हैं कि हम मजबूर हो गए, अदरवाइज वी वे आर कंसिडरिंग फॉर पोस्टपोनमेंट। तो वो उन्होंने ये बात कही। लेकिन ठीक है, वो उनकी अपनी राय है, लेकिन सोचना तो हर किसी को था कि भाई मार्च में क्या होगा जब जोजिला बंद है। और जाहिर सी बात है, जो मेरे पास एक डाटा आया है हमारे स्टूडेंट्स की तरफ से कम आपका 800 से लेकर 1200 ऐसे हमारे स्टूडेंट्स हैं जिनको अपीयर होना है इस पुलिस रिक्रूटमेंट में, जो श्रीनगर में, जम्मू में, चंडीगढ़ में, दिल्ली में है। तो हम 1000 बच्चों को उस टेस्ट से बाहर नहीं रख सकते हैं। तो उसको मद्देनजर रखते हुए मैंने कुछ दिन पहले हमारे डिविजनल कमिश्नर साहब और एलजी साहब से भी रिक्वेस्ट की थी कि आप एक IL-76 के कुछ सॉर्टीज या C-17 के कुछ सॉर्टीज अरेंज कीजिए जम्मू और आपका श्रीनगर से, ताकि एक तो हमारे जो फंसे हुए लोग हैं उनको वहां से निकाला जाए, और प्रेफरेंस हम देते जो हमारे पुलिस के जो फिजिकल टेस्ट में अपीयर होना था उनके लिए हमने प्रेफरेंस देना था। लेकिन बदकिस्मती ये हो गई कि उसके बाद हमारा जो एपिसोड अभी हो गया आपका यूक्रेन में, उसमें ऑपरेशन गंगा में हमारे मैक्सिमम एयरफोर्स के जहाज वहां पे लग गए, और हमें उस बात का एहसास है कि ये कंट्री की प्रायोरिटी है कि वहां जो फंसे उनको निकालना है, इसीलिए हम गवर्नमेंट के साथ हैं, उसमें हम कुछ नहीं कहते हैं। अब चीज एक है इसमें कि हम किस तरह से इन बच्चों को हम अपीयर होने दें इस इंटरव्यू में, या सॉरी इस फिजिकल टेस्ट में। उसमें हमारे पास दो ऑप्शन हैं। हमारे पास ये है कि या तो टाइम से पहले 15 तारीख से पहले जहाज अरेंज करके उनको पहुंचाया जाए, या नहीं तो जो बच्चे आपका जो शेड्यूल है आपका 15 तारीख से, जो बच्चे उसमें अपीयर नहीं हो सकते हैं उनके लिए बाद में अलग से आप टेस्ट लिया जाए, एक सेपरेट नोटिफिकेशन निकाल के। वो मैंने सजेशन आपके एडीजी साहब को दिया, तो उन्होंने कहा कि हम इस बात पे कंसिडर करें। हमने ये भी कहा कि आप इसको हो सके तो पोस्टपोन भी कर सकते हैं, नहीं तो हमारे पास ये ऑप्शन है कि जो इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं, जिन बच्चों के पास एडमिट कार्ड हैं, जो जोजिला बंद होने के कारण जहाज, अभी देखिए अगर आप ये बात कहें कि हमारे पास सिविल जहाज, इसकी आज के डेट में हमने कल खुद चेक किया, जम्मू और श्रीनगर से जहाज अवेलेबल ही नहीं है। अगर दिल्ली से अवेलेबल है तो 10 से 15 हज़ार का किराया है,
तो वो तो एफर्ट हमारे बच्चे नहीं कर सकते हैं। तो हमारे पास दो रास्ते हैं, एक हमारा या तो आप जहाज अरेंज करके उनको हमें यहाँ लाना होगा, और दूसरी बात यह है कि जो इंटरव्यू या पोस्टपोन कर सकते हैं, या नहीं तो जो बच्चे अपियर नहीं हो सकते उनके लिए एक डेट अलग से होना चाहिए। ये हमने टेकअप किया है, और एडीजी साहब ने हमें ये कहा कि हम उस चीज़ पे कंसीडर कर सकते हैं कि जो बच्चे लेफ्ट आउट रहेंगे, जो इसमें अपियर नहीं हो, हम उनके लिए एक सेपरेट डेट दे सकते हैं। तो ये बड़ा इशू था, क्योंकि एक इसमें एक प्रॉब्लम ये आ गई कि कल शाम से हमारे जो स्टूडेंट्स वहाँ पे थे आपका जम्मू में, वहाँ पे उनके एक पैनिक ये हो गया कि सोशल मीडिया पे एक आया कि लद्दाख के स्टूडेंट्स का एक लिस्ट बन रहा है, सॉरी लेह के, जिसमें उन्होंने ये लिखा था कि हमारे ऑनरेबल सीसी साहब ने जहाज अरेंज किया है। हालांकि मैंने पूरा कंफर्म ये किया कि अरेंज नहीं किया। उन्होंने भी यही कहा बच्चों को कि आप जो बच्चे पुलिस में इंटरव्यू में अपियर होना चाहते हैं उनका एक लिस्ट बनाइए के जहाज अरेंज उनका भी यही है कि एयरफोर्स के जरिए लाने की उनकी भी वही कोशिश है जो हम कर रहे हैं। तो ये बातें हमने ऑनरेबल एलजी साहब, हमारे जो एडवाइजर साहब हैं, जो होम को इंचार्ज हैं, डिविजनल कमिश्नर साहब, एडीजी, सबके नोटिस में लाया, और मुझे उम्मीद है कि इसमें कोई ना कोई कंसिडरेशन होगा, या तो जहाज दे के उनको लाया जाएगा, क्योंकि 15 तारीख तक जो है जोजिला खुलना मुझे लगता है मुमकिन नहीं है। हाँ, ये दुरुस्त है कि रोड आज के डेट में लिंक है, लेकिन उसका मेंटेनेंस का काम चल रहा है। सेकेंडली जो है अभी प्रिडिक्शन है कि आपका 7, 8, 9 पे जो है इस हमारा फोरकास्ट ये है कि मॉडरेट टू हैवी स्नोफॉल ऑन जोजिला एक्सिस, तो हो सकता है 15 तक ये रोड ना खुले। इसलिए हमने ये कहा है कि जो या तो आप इंटरव्यू को पोस्टपोन कर सकते हैं, या नहीं तो जो बच्चे बाहर हैं उनको जो है बाद में डेट दिया जाए। और मैं आपके माध्यम से जो बच्चे हमारे बाहर बैठे हैं जम्मू, श्रीनगर, दिल्ली में, उन तक ये मैसेज देना चाहता हूं कि आप लोग घबराइए मत, आपको पैनिक होने की जरूरत नहीं है, और उनके पेरेंट्स को भी इंशाल्लाह आप लोगों का जो है टेस्ट में आप लोगों को छोड़ा नहीं जाएगा, किसी को डिप्राइव नहीं किया जाएगा। हो सके तो शेड्यूल के साथ जो हम अपियर होगा, या नहीं तो आप लोगों का अलग से इंटरव्यू या अलग से टेस्ट जो है वो लिया जाएगा। एक तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट इशू था हमारा, आपका जो हमारे इसके साथ रिलेटेड था। दूसरा चीज एक ये था हमारा आपका जो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने जो पोस्ट एडवर्टाइज किए, या 797 पोस्ट जो एडवर्टाइज किया है, उसमें एक दो टेक्निकल इश्यूज हैं या क्या है, जो हमारे स्टूडेंट्स ने हमें रिप्रेजेंटेशन दिया है आपका। तो उसमें ये उन्होंने कहा है कि खासकर जो हमारे सोशल साइंस स्ट्रीम प्लस हमारे ह्यूमैनिटीज का जो स्ट्रीम जो बच्चे हैं, वो ये कहते हैं कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इतना रखा है कि वो लोग हार्डली 797 में से 10-15 पोस्ट के बगैर हम किसी चीज़ पे अप्लाई नहीं कर सकते हैं, जिससे हमारा जो क्वालिफिकेशन है वो कहीं काम पे नहीं आएगा। और वो ये भी कहते हैं कि जो अदर बोर्ड्स हैं, जैसे आपका हमारे पास SSRB हैं या अदर स्टेट्स के बोर्ड्स हैं, वो कहते हैं कि वो इसमें ये जो क्राइटेरिया रखा है वो उनमें नहीं है। अब ये कहाँ तक सही है, इस पर मैंने सीसी ले से भी बात की, और ये रिप्रेजेंटेशन हमारे बच्चों ने ऑनरेबल MP साहब को भी दिया है। तो सीसी ले साहब इस पे काम कर रहे हैं। मैंने भी अपने जो हमारे एम्प्लॉयमेंट ऑफिसर हैं उनको कहा है कि आप पूरा इसको स्टडी कीजिए, जो नोटिफिकेशन निकाला है उसको स्टडी कीजिए, प्लस J&K रिक्रूटमेंट रूल उनका क्या है, SSRB का और अदर स्टेट्स का, वो स्टडी करने के बाद अगर हमें ये पाया गया कि इसमें सही लॉजिक है या कोई नाइंसाफी हो रही है, तब जाके हम इसको यूटी एडमिनिस्ट्रेशन के साथ टेक अप करेंगे। पहले तो हम यूटी एडमिनिस्ट्रेशन के भी बहुत मशहूर हैं कि इतने पोस्ट जो हमारे एडवर्टाइज किए गए, हमें इस बात का पूरा एहसास है, क्योंकि एक नया सेटअप था यूटी, हमारा अक्सर नौ सारी चीज़ हमारे बनाने पड़े, रिक्रूटमेंट रूल से लेकर सारा कुछ जो है बनाना पड़ा, इसलिए थोड़ा सा डिले हो गया। लेकिन उस डिले के लिए आपको सबको मालूम है कि 2 साल का एज रिलैक्सेशन जो है वो ऑलरेडी दिया गया है। और अभी बहुत सी सारे बातें ये भी आ रहा है कि लद्दाख का अपना बोर्ड क्यों नहीं बन रहा है, जबकि LHDC में एक्ट में ये प्रोविजन है, तो हमारा अपना बोर्ड बनना चाहिए था। वो बात बिल्कुल दुरुस्त है उनका कि अपना बोर्ड बनना चाहिए था, लेकिन हम ऑलरेडी 2 साल पीछे चले गए थे। अगर हम और अपना एक बोर्ड बनाते रहते तो कम से कम साल 1.5 साल और लगता, तो हमारे बच्चों का और भी साल जाया होता। उसका मतलब ये नहीं है कि हम लद्दाख बोर्ड नहीं बनाएंगे, ये बोर्ड हम इंशाल्लाह, हमारी कोशिश रहेगी दोनों कौशल्स की हम बनाएं। लेकिन फिलहाल जो है एक एजेंसी को देके जल्दी से जल्दी रिक्रूटमेंट प्रोसेस हो, ये हमारे
सबकी कोशिश है, यूटी एडमिनिस्ट्रेशन, काउंसिल हो, सारे सबकी ये कोशिश है। तो ये जो ग्रीवेंस है हमारे बच्चों ने आपका ऑडियो क्लिप के ज़रिए हम तक पहुँचाया या रिप्रेजेंटेशन के ज़रिए तक पहुँचाया, तो उस पे हम एक्सरसाइज कर रहे हैं। और अगर अगर हमें लगता है कि इनके साथ नाइंसाफ़ी हो रही है, तो इंशाल्लाह उसको हम जो है गवर्नमेंट तक, गवर्नमेंट मीन्स यूटी एडमिनिस्ट्रेशन तक हम जो है इस बात को ज़रूर पहुँचाएँगे आपका। तो ये कुछ हमारे आपका मेन इश्यूज थे, ये दो चीज जो बर्निंग इश्यूज थे आपका, तो ये हम आपके जरिए जो है आवाम तक और खासकर स्टूडेंट तक पहुंचाना चाहते थे, जो बड़ा बर्निंग इश्यूज हैं। क्योंकि लोग, बच्चे जो जम्मू श्रीनगर में बड़े परेशान हैं, उनके पेरेंट्स भी बड़े परेशान हैं। उसको मद्देनजर रखते हुए हमने एलजी साहब से, एडवाइजर साहब से, एडीजी साहब सबसे ये बात उठाई, और इंशाल्लाह हमें पूरी उम्मीद है कि ये कंसिडर किया जाएगा। सर एसएससी के जरिए खासकर आपने कहा कि जो रिक्रूटमेंट अब आने वाले समय में शुरू हो रहे हैं और जो सिलेबस भी एसएससी ने जारी किया है, और ये मुझे लगता है लद्दाखियों के लिए नया हो सकता है। लेह में एलएचडीसी लेह ने एक इनिशिएटिव लिया है फ्री कोचिंग क्लासेस के लिए एसएससी एस्पायरेंट्स के लिए। एलएचडीसी करगिल का क्या सोच है? देखिए, बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है, क्योंकि एसएससी जो है एक नया कंसेप्ट है आपका। हमारे बच्चे अगर प्रिपेयर कर रहे थे तो दे वेर प्रिपेयरिंग फॉर एसएसआरबी, जो हमारा स्टेट का था, एसवाईजेएंड के स्टेट का, उसके सिलेबस के हिसाब से, उसके पैटर्न के हिसाब से वो प्रिपेयर कर रहे थे। तो जाहिर सी बात है, जब नया एजेंसी है तो उनका अपना एक पैटर्न है। तो मैं मानता हूं कि उसमें हमारे बच्चों को काफ़ी मुश्किलात होगा। लेकिन जहां तक आपका कोचिंग का मसला है, आपका फ्री कोचिंग का मसला है, अभी हमारे पास ये डाटा क्लियर नहीं है कि कितने बच्चे जो है हमारे एग्जाम्स में अपीयर होंगे। आज के डेट में अगर अभी हम कहेंगे फ्री कोचिंग अनाउंस करेंगे, तो उसमें तो हजारों की तादाद में होगा। और इनफैक्ट अगर फॉर्म भरने के बाद भी हमारे पास जो बच्चे आएंगे वो हजारों में आएंगे, आप खुद जानते हैं। तो उस सूरत में क्या होगा, बिल्कुल हमने ये डिस्कस कर रहे थे, और मैं डीसी साहब के साथ भी डिस्कस कर रहा था, क्योंकि एक नया पैटर्न है, हमें अपने बच्चों को गाइड करना पड़ेगा। तो उस सूरत में हमने ये सोचा है कि जो बच्चे हमारे, जो एग्जाम्स, जो फॉर्म भरने के बाद हमें एक क्राइटेरिया फिक्स करना पड़ेगा। क्योंकि अगर हजारों में बच्चे लेंगे, तो आप जानते हैं करगिल में हमारे पास कोई ऐसे कोचिंग सेंटर्स बड़े तो है नहीं जिनके साथ हम टाई अप करेंगे। दूसरा, हमारे पास फैकल्टी मेंबर्स भी देखने हैं, और सबसे बड़ी बात है एकोमोडेशन। इतने हजारों बच्चों को हम कहाँ एकोमोडेट करेंगे, एडजस्ट करेंगे। तो ये सारे चीजें जो है मद्देनजर रखते हुए, और सबसे बड़ी बात है, जब हम कोचिंग देंगे तो कोचिंग शुड भी मीनिंगफुल होना चाहिए और यूजफुल होना चाहिए, सिर्फ बड़ा इनाम का नहीं होना चाहिए। अदरवाइज ये बच्चों के साथ धोखा होगा। वो नहीं तो अभी अपने हिसाब से बच्चे कोई जम्मू में, कोई श्रीनगर में कर रहे हैं, वो भी कल सारे यहाँ आ जाएंगे। तो इसलिए हमारी ये कोशिश रहेगी कि जो बच्चे, जो फॉर्म भरने के बाद हम कोई क्राइटेरिया फिक्स करेंगे, जो बीपीएल होंगे, बीपीएल हो, या जो बच्चे करगिल में हैं, उनके लिए हम जरूर ये प्लान करेंगे कि उनके लिए कम से कम 1.5-2 महीने का एक ओरिएंटेशन, बेसिक ओरिएंटेशन जरूर दे दें, जिससे उनको जो आपका एसएससी का जो सिलेबस है उसके साथ उनके साथ जोड़ने के लिए, उसमें क्या चीजें होता है वो करने के लिए हम बेसिक ओरिएंटेशन एक रखने का जरूर हम सोच रहे हैं। लेकिन हम उसमें एक क्राइटेरिया फिक्स करेंगे, नॉट फॉर ऑल। सर, आपने जैसे कहा कि जो सिलेबस है उसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स कंसर्न दिखा रहे हैं, खासकर जेई, ह्यूमैनिटीज और जूनियर असिस्टेंट के। आपने कहा कि एक डायरेक्शन दिया है आपके कुछ रिप्रेजेंटेटिव्स को कि स्टडी करें कि कैसे किया जा सकता है। खास कंसर्न जेई का है कि जेई टेक्निकल है और नॉन टेक्निकल सिलेबस है, और दूसरा ह्यूमैनिटीज के लिए पोस्ट की काफी कमी है, और तीसरा जूनियर असिस्टेंट की बात करें, इससे पहले जनरलाइज हुआ करता था, लेकिन आप उसमें स्पेशल एलिजिबिलिटी रखा है। तो इस इशू को कैसे टेकअप करेंगे, और जो स्टडी आप कर रहे हैं वो कब तक आया? नहीं, स्टडी जो हम कर रहे हैं, ये सारे इश्यूज पे हम स्टडी कर रहे हैं, क्योंकि ये सारे इन फॉर्म ऑफ रिप्रेजेंटेशन कहें या कुछ, ये सारे हमारे पास आया हुआ है। तो हमने अपने जो हमारा एम्प्लॉयमेंट ऑफिसर हैं उनको हमने हेड करके एक दे दिया है उनको स्टडी करने के लिए, कि जो अभी आपका रिक्रूटमेंट हमारा जेएंडके का था, लद्दाख का था, वो मिला के प्लस जो एसएससी का जो अभी हमारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो, और अदर बोर्ड्स मीन हमारा एसएसबी है, या आपका दिल्ली के बोर्ड्स हैं, बाकी बोर्ड्स या यूटी बोर्ड, सारा देख के वो एसेस करके हमें एक रिपोर्ट देगा। और यही एक्सरसाइज, सिमिलर एक्सरसाइज हमारे लेह के सीसी साहब भी कर रहे हैं। तो उसमें अगर कहीं हद से ज्यादा कहीं इनजस्टिस हो रहा है हमारे बच्चों के साथ, तो हम इंशाल्लाह जरूर जो है इसको टेकअप करेंगे। सर, इससे हट के कुछ सवाल होंगे सर। एयरपोर्ट के हवाले से अगर हम बात करें तो इस साल फिर नाकाम रहे सर एलएचडीसी काउंसिल, जबकि आप रूलिंग पार्टी के साथ कॉलिशन में भी सरकार चला रहे सर, प्लान फर्स्ट में भी और सेकंड में भी आ नहीं रहा सर। तो अवाम यही जानना चाहता है कि कब तक आयल और टेकोटा में करगिल के अवाम रखेगा।
नहीं, उसमें ऐसा है आपका, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं कि इसको हम अपने लेवल पे कितना परस्यू कर रहे हैं और इवन आपका यूटी एडमिनिस्ट्रेशन कितना परस्यू कर रहा है। हमने आपका इस साल आपको मालूम होगा कि इस साल आपका जो है एक टेक्निकल टीम आई थी आपका एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से। उन्होंने करगिल, ज़ांस्कार और चांथांग वगैरह में सर्वे करके किया है आपका। तो उस सर्विस का अभी रिपोर्ट नहीं आ रहा है। हालांकि हमें ये कहा गया था कि आप ऑल्टरनेट साइड्स भी दिखाइए, हमने ऑल्टरनेट साइड्स भी दिखाई। तो ये सारी चीज़ें हम अपनी तरफ से लगा हुआ है, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है जो हमारी कैपेसिटी और से बाहर है। हमारा काम है अथॉरिटीज़ तक इस बात को पहुंचाना, फोर्सफुली पहुंचाना। वो हम पहुंचा भी रहे हैं और हमें हमारे एलजी साहब भी इसमें लगे हुए हैं। लेकिन आप खुद जानते हैं कि इसमें टेक्निकलिटीज़ ऐसे हैं कि वो आ रहे हैं, रिपोर्ट सबमिट नहीं कर रहे हैं। उससे पहले आपको खुद मालूम है 2 साल पहले हमारे जो एलजी साहब हैं उन्होंने एक इंटरनेशनल एक अथॉरिटी को इसका सर्वे करने के लिए कोई 3 करोड़ रुपए पैसे भी दिए। उसके बाद 2 साल कोविड में चला गया। तो ये हम इंशाल्लाह अपनी तरफ से भरपूर कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि फेलियर आप बात कर रहे हैं। क्योंकि एक चीज़ मैं मानता हूं, अगर मेरे हाथ में होते हुए अगर वो होता तो हम फेलियर मानते हैं। हमारा काम है इसको परस्यू करना, बाकी ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का काम है। अगर हमने ये टेकअप नहीं किया होता तो अलग बात है। हम तो आप कहीं पर भी, आप खुद जानते हैं, जिस हर कवरेज में हो, जहां पर भी प्रेजेंटेशन देते हैं, हम फोर्सफुली इस बात को टेकअप कर रहे हैं। डायरेक्टरेट के हवाले से सर एक तो डायरेक्टर ही दिखाई दे रहे, बाकी नहीं, डायरेक्टरेट में मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, आजकल आपका ई फाइलिंग चल रहा है और हर चीज़ जो है वो चल रहा है। मैं ये मानता हूँ कि डायरेक्टरेट जो स्टेशन, चाहे वो लेह में हो चाहे करगिल में हो, दे शुड बी एट स्टेशन एट करगिल। लेकिन मुझे पब्लिक की तरफ से या आपका मुलाजिम की तरफ से कहीं ये शिकायत नहीं आई कि डायरेक्टर के बगैर हमारा काम नहीं चल रहा है। लेकिन मैं आज भी आपके माध्यम से कहता हूं कि हमने यहाँ पर एकोमोडेशन दिया है अपने डायरेक्टर कौंसल सेक्रेटरीट में डायरेक्टर्स के लिए, ताकि उनके फैसिलिटी के लिए। अदरवाइज हमको उनको यहाँ पर एकोमोडेशन नहीं देना, मुझे यहाँ पर अपने डिस्ट्रिक्ट कौंसल है, डिस्ट्रिक्ट के ऑफिसर्स को एकोमोडेट करना था। लेकिन उसके फैसिलिटीज़ के लिए हमने, आप खुद देखिए, तमाम डायरेक्टर्स को हमने यहाँ एकोमोडेशन दे के रखा है। उसके बावजूद भी कुछ डायरेक्टर्स यहाँ पे नहीं बैठते हैं, जो हमने ऑलरेडी यूटी एडमिनिस्ट्रेशन के साथ टेकअप किया है। और मैं आज भी कहता हूँ उनका स्टेशन जहाँ पर है वो यहाँ पे बैठना चाहिए। मैं ये मानता हूँ कि अभी आप हर कोई आपको बोलेगा आजकल जो है ई फाइलिंग है आपका, ई हम सब कुछ ई ऑफिस चलाते हैं, वो भी चला रहे हैं। लेकिन स्टेशन पर होना जो ज़रूरी, मैं मानता हूँ यहाँ पे होना चाहिए। और हमने इसको टेकअप किया है, फिर टेकअप करेंगे। जो यहाँ पे हमने नोटिस में लाया है, कुछ डायरेक्टर्स बेशक यहाँ पे महीने में 15 दिन 20 दिन गुजारते हैं, कुछ डायरेक्टर्स बिल्कुल नहीं बैठते हैं, वो हम टेकअप करेंगे। पेंडिंग रिजल्ट्स का स्टेटस मांग रहे सर, आप लाए थे कई चैनल्स पे, तो डीएसएसआर की जो रिजल्ट मींस पेंडिंग जो एग्जाम्स का बोला यूनियन असिस्टेंट उसका ये है जो ऑलरेडी एडवर्टाइज्ड पोस्ट है हमारे आप बिफोर फॉर्मेशन ऑफ यूटी है ना आपका, जो ऑलरेडी एडवर्टाइज हैं, उनका बहुत जल्दी हम भी यही वेट कर रहे हैं, क्योंकि जोजिला खुल जाए, उसके बाद जो लोगों का आने जाने में बच्चों का कोई प्रॉब्लम ना हो, उस जो ही वो खुल जाए, तमाम चीज़ें ऑलमोस्ट कंप्लीट है। 3 दिन पहले मेरे डीसी साहब से बात हुई थी, वो सारी चीज़ें कंप्लीट है। जो ही रोड्स हमारा खुल जाएंगे, डेट नोटिफाई हो जाएंगे। सर, रिसेंटली विंटर ट्यूशन जो करगिल में शुरू किया था और उसमें टीचर्स को हायर किया था, हमें सुनने को मिला कि 60 डेज का पे करना था और अभी सिर्फ 45 डेज के लिए पे कर रहे हैं। इस हवाले से क्या? नहीं, उसमें ऐसा है हिसाब से, आप देखिए वो कन्फ्यूजन था। मैं जिस तरह से विंटर कोचिंग क्लास, हालांकि एक न्यू इनिशिएटिव था आपका, जो कि कहीं पर भी नहीं हुआ, और ये हमारा जो एक कंपोनेंट आया, हमारा सब्सिडी कंपोनेंट, जिसके लिए हम एलजी साहब और यूटी एडमिनिस्ट्रेशन के बहुत मशहूर हैं कि उन्होंने हमें ये मौका दिया कि हम अपने बच्चों को जो है इसके ज़रिए जो है, जो दूर दूर दराज जो बच्चे रहते हैं उन तक भी उनको ये ट्यूशन पहुँचाया गया। और लोगों ने काफ़ी अप्रिशिएट भी किया, और जिन्होंने भी चलाया, जो बच्चे उसमें एंगेज थे, जिसमें एजुकेशन डिपार्टमेंट था, बहुत अच्छी तरह से चलाया और हमने काफ़ी अप्रिशिएट भी उनका किया हुआ है। अब उसमें ये था कि उस नोटिफिकेशन में ये था कि फॉर ए पीरियड ऑफ 2 मंथ्स, 2 महीने हमने उन बच्चों को एंगेज करना था। दैट वाज फ्रॉम 1 जनवरी टू 28 फरवरी। लेकिन आपको जानते हैं कि कोविड की वजह से 12 जनवरी से हमारे क्लासेस शुरू हो गए, ठीक है आपका, 12 जनवरी से, और 28 फरवरी को वो क्लोज कर दिए। तो उसमें क्या हुआ, इसलिए क्लोज करना पड़ा क्योंकि अब हालात ठीक हो गए, कोविड जो है, जो पॉजिटिव केस थे हमारे वो डिक्लाइन हो गए। तो पब्लिक प्रेशर हमारे ऊपर ये आ गया, डीसी साहब के ऊपर भी हमारे ऊपर, कि आप जल्दी से फॉर्मल स्कूलिंग शुरू कर दीजिए, स्कूल खोल दीजिए। तो हमने स्कूल खोलने का अनाउंसमेंट कर दिया।
करने के बाद क्या हो गया, 28 को हमने वो विंटर ट्यूशन बंद कर दिए। तो एजुकेशन डिपार्टमेंट ने क्या किया, वही डेज कैलकुलेट किया। कैलकुलेट करने के बाद वो कहाँ पहुंच गया आपका 45 डेज। वो फिर डेलीगेशन उनका मेरे पास मिला, मैंने उसी दिन ऑर्डर कर दिया, क्योंकि हमारे बजट में वो ऑलरेडी था एलोकेटेड, और वो उन बच्चों का कसूर नहीं था, क्योंकि हमारा ये माइंड में था कि हम अब 12 जनवरी से शुरू हुआ तो हम इसको 12 मार्च तक लेके चलेंगे, ताकि इनका 2 महीना कंप्लीट हो जाए। लेकिन पब्लिक प्रेशर की वजह से हमें स्कूल फर्स्ट से खोलने पड़े, तो ये उन बच्चों का कसूर नहीं था। तो हमने अभी कैलकुलेट करके उनको बराबर 60 डेज का पे ऑलरेडी मैंने इंस्ट्रक्शन भी दिया, वो उनको रिलीज भी कर दिया है आपका। नहीं, एक चीज मैं इसको एक इस पॉइंट को लेके अभी आपको क्लियर करना चाहता हूँ, इसमें थोड़ा सा एक और कंफ्यूजन है। उसमें एक कंफ्यूजन ये है कि उसमें जो सैलरी लिखा गया था बच्चों का, उसमें लिखा है आपका 15,000 to 20,000 बच्चों को लिखा है, 15 से 20,000 तक। उसमें यह था कि एक सेंटर पर जितना भी खर्चा आएगा उसका 75% हम उठाएंगे, हम मीन्स काउंसिल, 25% जो है या बच्चे या कम्युनिटी ने उठाना था, जिसमें इंक्लूड था आपका हीटिंग चार्ज भी। तो उसमें यह हुआ कि जो उसमें जो हमारे कोऑर्डिनेटर्स थे एजुकेशन डिपार्टमेंट के, या जो हेड था प्रिंसिपल, उसने जो 25% था वो उसको कंट्रीब्यूट करना था। तो कुछ जगहों में कंट्रीब्यूट किया, कुछ जगहों में वो कंट्रीब्यूट नहीं किया। तो उसकी वजह से आज के डेट में अभी हमने जो कमिटमेंट किया है बच्चों के साथ 15,000 का, वो हमने उनको रिलीज कर दिया। अब जो उसके ऊपर जो है 15 से 20 लिखा है, उसमें ये नहीं कहा गया कि हम 20 ही देंगे। उसमें हमने अभी सीओ साहब को डायरेक्शन दिया है कि आप उसमें पूरा इंक्वायरी करके देख लीजिए कितना कहीं से कलेक्शन हुआ है। वो सारा कलेक्शन करने के बाद फिर हम देखेंगे कि हीटिंग में कितना गया, उसमें से जो सेविंग होगा वो सेविंग जो है हम सारे बच्चों के अकाउंट में डाल देंगे, क्योंकि हर बच्चे का अकाउंट डिटेल हमारे पास आया है, वो हम उनके अकाउंट में डाल देंगे। उसके बाद भी अगर कुछ बचता है तो हम जो है उसको नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर, क्योंकि इस साल का तो फाइनेंशियल ईयर क्लोज हो गया, नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर, क्योंकि हमारा ये जो विंटर कोचिंग है ये ऑलरेडी अप्रूव्ड स्कीम है हमारा यूटी एडमिनिस्ट्रेशन का, तो हम उसमें कंपनसेट करेंगे। अब कुछ बच्चे उसमें ऐसे भी 2-3 लोग हैं जो ये बोल रहे थे कि हम प्रोटेस्ट करेंगे, हम ये करेंगे। एक ने तो मुझे मैसेज भी, मैंने उसका मैसेज रिकॉर्ड में भी रखा है। तो वो मैं अपील करना चाहूंगा उन बच्चों से, उनके वालिदैन से, कि उन बच्चों के बहकावे में आप नहीं आए, क्योंकि जो अच्छा काम आपने जो सोसाइटी को कंट्रीब्यूट किया है वो सारा ज़ाया हो जाएगा। और कहीं पर भी अगर कोई लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम हो जाए, आप लोगों का कैरियर का भी सवाल है, कहीं किसी को कोई केस हो जाए, FIR लग जाए, तो आपके कैरियर का भी सवाल है। तो उन पेरेंट्स से भी मेरी गुजारिश है, बच्चों से भी गुजारिश है कि आप उसके बहकावे में नहीं आए। जो 15,000 हमने देना था वो हमने दे दिया, बाकी जो आता है वो हम आपके अकाउंट्स में पहुंचा देंगे। सर, यूनिवर्सिटी ऑफ लद्दाख में पीजी कोर्सेज के लिए फी हाइक किया है, 12,000 से 27,000 इस वक्त हुआ है। तो स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि वो अफोर्डेबल नहीं है, और आज लास्ट डेट भी है। आपके साथ कल डेलीगेशन भी मिला है। जो ही वो कल मेरे पास डेलीगेशन पे आए, उसी वक्त मैंने आपका लेटर भी उसका पूरा डिटेल दे के मैंने वाइस चांसलर साहब के साथ टेकअप भी किया, और उनको मैसेज भी दे के उनकी नोटिस में ये सारी चीज़ें लाए। और मैं मानता हूं कि फीस हाइक ठीक है, हम मानते हैं हर जगह फीस हाइक होता है, लेकिन एक लिमिट होता है कि यहाँ पे हमारी यूनिवर्सिटी ऑफ लद्दाख ने कुछ कोर्सेज के लिए डबल कर दिया है। जहाँ 12,000 था उसको 26,000 पर पहुंचाया, कुछ जगहों को 27,000 पहुंचाया, जैसे बीएड वाले हैं आपका। तो ये तो हमारा एक पब्लिक यूनिवर्सिटी है, गवर्नमेंट एडेड यूनिवर्सिटी, कोई प्राइवेट यूनिवर्सिटी तो है नहीं। तो ये उन बच्चों के लिए जो बच्चे हमारे बाहर नहीं जा सकते हैं, बाहर जाने के लिए अफोर्ड नहीं कर सकते, वो यहाँ पे एडमिशन ले रहे हैं। तो उनके फीस और बाहर के फीस में अगर हम फर्क नहीं रखेंगे तो हम जस्टिस नहीं कर पाएंगे। मुझे उम्मीद है कि वाइस चांसलर साहब इसको कंसिडर करेंगे। Ayame Fatime nuka karkin nas gafstase ayame Fatime julus makinchus chana opposition party ke na chati produce bana khas kar ruling party ke na kone zeli ke blame taam ki दी देने अनुक CC LHDC कमजोर सोच चना दे के डिस्ट्रीब्यूशन। देखिए रहा दे जॉब खर्ची तां से रहा है, उसमें ये है कि लॉ एंड ऑर्डर पास हमेशा से चेंज रहा। लॉ एंड ऑर्डर जो है वो काउंसिल के प्रेरोगेटिव में बिल्कुल नहीं है, सॉरी मैं सोचूं। लेकिन उसके बावजूद भी हमने काउंसिल ने ही अल्टीमेटली इंटरफियर करके हमारे दोनों आगा साहिबान जो हैं, आपको पता है, इस्लामिया स्कूल में गए, एडमिनिस्ट्रेशन इस्लामिया स्कूल में गया, और उनके साथ बात करके उसको नेगोशिएट करके हमने मसले को हल कर दिया। हम उसमें कभी नहीं चाहते कि वो कन्फ्रंटेशन हो जाए, क्योंकि उस वक्त कोविड था और कोविड के प्रोटोकॉल्स थे, एडमिनिस्ट्रेशन मजबूर था। तो इसलिए हमने अपने रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन से रुजू करके हमने ये क्लियर कर दिया। बाकी जो बंदा ये कहता है, मैं पर्टिकुलर लिखाऊंगा, ये लोग नहीं कहते, एक बंदा कहता है, वो किस नजरिए से कहता है वो भी आपको पता है, तो मैं उसको नहीं मानता हूँ।